ओम शांति। आज का टॉपिक है भगवान को जानने का सही तरीका। आज समझेंगे। देखिए, हम सभी भगवान को मानते हैं कि कोई शक्ति है जो जब हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारी मदद करती है। तो जब भी हम दुखी होते हैं या हमारे पास कोई समस्या आती है तो ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान परमात्मा की तरफ जाता है और मुंह से अपने आप ही निकलता है, ओ गॉड हेल्प मी। आखिर ऐसा क्यों? जिसको हमने जाना नहीं, जिसको हमने पहचाना नहीं, जिसको हमने कभी देखा नहीं, उससे हम मदद मांगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी स्मृति में कभी न कभी उसने आकर हमारी मदद की है। इसीलिए यकायक अचानक ही उसी का ध्यान आता है और किसी का नहीं आता। ओ गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करो। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि हम उसको जान लें, उसको मान लें और उसको पहचान लें? तो उसकी सही विधि आज आपको बता रहे हैं। देखिए, जो बता रहे हैं उसको आप स्वीकार करते जाओ, उसको मानते जाओ। ये सबसे पहला स्टेप है उसको जानने का। तो जो आपको पॉइंट्स बता रहे हैं जैसे जैसे एग्जैक्ट वैसे वैसे करते जाओ। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ। मैं अपना ही अनुभव लेकर आपको सुनाती हूँ तो आपके लिए सहज हो जाएगा। देखिए, मैंने भी अपने जीवन में मैं भी ईश्वर को मानती हूँ, लेकिन मेरा भी ध्यान हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो ईश्वर की तरफ जाता था कि यही कोई सुप्रीम पावर है जो इस दुनिया को चला रही है। दुनिया की हर सीन को देखो, कभी कहाँ कुछ, इसी समय को ले लो, इसी क्षण को ले लो। दुनिया के हर कोने में किस किस जगह क्या क्या हो रहा है, क्या घटनाएं, क्या सीन हो रहे हैं। ये इतना विशाल विश्व, धरती, आसमान, चांद, सितारे, ये सब अपना कार्य कर रहे हैं। सूरज। तो इन सब के पीछे कौन सी शक्ति है जो सब ये एक प्रॉपर विधि से चलते जा रहे हैं? तो ईश्वरीय शक्ति। कोई भी सीन देखो, उसमें देखो ये किसने बनाया, इसका क्रिएटर कौन है। ये पूरा जो समय सृष्टि है ये भी एक फिल्म है। जैसे आप 3 घंटे की फिल्म देखते हैं ना, ऐसे ही ये भी फिल्म चल रही है। इसमें भी घटनाएं घट रही हैं, सृष्टि चल रही है, मनुष्य जीवन जी रहे हैं। एक मनुष्य ना मिले दूसरे से, एक की जीवन यात्रा ना मिले दूसरे की जीवन यात्रा से, एक की शक्ल ना मिले दूसरे से। कितना बेहद का ये नाटक है, रंगमंच है, जहाँ हम सभी मनुष्य आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। आखिर इसका क्रिएटर कौन है? मेरे मन में भी यही प्रश्न उठता था। कोई भी सीन, कोई भी दृश्य देखती थी कि इसका निर्माता कौन है। तो एक दिन हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर गए। ब्रह्मा कुमारी सेंटर के ऊपर एक
बोर्ड लगा हुआ था, यहाँ चिंता रहित जीवन के लिए राजयोग निशुल्क सिखाया जाता है। और एक और बोर्ड लगा हुआ था, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सर्वश्रेष्ठ मिलन है। तो ये दोनों बोर्ड के जो स्लोगन थे, उनको हमने बार बार रोज उसको एक बार देखते थे, हमारे घर के पास ही था, और मन में इच्छा होती थी कि यहाँ जाकर देखें क्या है ये, कैसे ये चिंता दूर करते हैं लोगों की, और परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये जानना चाहते हैं। तो हमने ब्रह्मा कुमारी सेंटर में एक दिन समय आया और उस घड़ी में हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर गए। वहाँ पर हमें 7 दिन का कोर्स किया। वहाँ सबसे पहले 7 दिन का कोर्स करना होता है, आत्मा का ज्ञान लेने के लिए और परमात्मा को समझने के लिए। तो सबसे पहली पहेली जो वहाँ पे सुझाई कि मैं कौन हूँ। अभी तक तो मैं अपने आप को क्या समझती थी, देह। और वहाँ पर जो परिचय मिला, खुद का परिचय, जो परमात्मा ने आकर बताया कि बच्चे तुम देह नहीं हो, तुम एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। तो ये भी एक नया प्रश्न या नई बात मुझे पता लगी कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। तो 7 दिन के कोर्स में ये समझाया गया। फिर परमात्मा के बारे में बताया, जो मेरी इच्छा थी जानने की कि भगवान कहाँ है, कैसा है, क्या करता है। तो वो भी मेरा अपना ही प्रश्न था जिसको मैं जानना चाहती थी। तो वहाँ पर बताया गया उस 7 दिन के कोर्स में कि परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु लाइट है। वो इस शरीर में नहीं है, वो देहधारी नहीं है, वो सबसे ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर रहता है, और वो एक पॉइंट ऑफ लाइट है, चमकता हुआ सितारा, अति सूक्ष्म, जो इन 2 नेत्रों से हम उसको नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म है वो, लेकिन सर्वशक्तिवान है। उनका नाम शिव है। तो हमें बताया गया परमात्मा का नाम शिव है। शिव का मतलब ही है कल्याणकारी, और वो सबसे ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर रहता है। क्योंकि वो बहुत लाइट है, अति सूक्ष्म है और अति लाइट है। तो जो सूक्ष्म और लाइट चीज होती है वो सबसे ऊपर उड़कर जाती है। तो परमात्मा का स्थान भी सबसे ऊंचा है, इसीलिए हम सभी धर्म वाले उसको ऊपर की तरफ ही हमारी दृष्टि जाती है। तो हमारी स्मृति में भी है कि कहीं वो ऊपर ही ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर रहता है। तो परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा, ये सब एक ही है। हमने उसको अलग अलग नाम दे दिए हैं क्योंकि हमारे धर्म अलग अलग हैं। हमारे तो हमने उस ईश्वर को जानने के लिए उसके नाम भी अलग अलग रखे हैं, लेकिन वो है एक ही। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ, वही सत्य है। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। वही सभी का रचयिता है, ही इज क्रिएटर, और हम सब उसकी रचना है। वो परमात्मा है, हम सभी आत्माएं हैं। हम सभी आत्माएं देह के अंदर विराजमान हैं और इस मनुष्य रूपी सृष्टि पर अपना अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। तो ये हमें 7 दिन के कोर्स में समझाया गया कि परमात्मा क्या है,
वह उसके हम उसको बहुत नामों से याद करते हैं। अल्लाह, ईश्वर, गॉड, खुदा, नूर, भगवान, पर गॉड इज वन। तो वो वन जो है, जिसका नाम शिव है, तो परमात्मा को क्या बताया गया? वो सर्व धर्मों का पिता है, वो सर्व धर्म पिताओं का भी पिता है। गॉड फादर, वो सबका फादर है और वही रचयिता है। ही वो प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है और शक्तियों का भी सागर है, गुणों का सागर है। उसकी कोई देह नहीं है, उसका कोई माता पिता भी नहीं है, क्योंकि वो सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा कोई है ही नहीं। इसीलिए उसको स्वयंभू कहते हैं, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। वो अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, क्योंकि वो अमर है सदा। तो ये परिभाषा हमें ये बताया गया 7 दिन के कोर्स में। फिर उन्होंने समझाया कि हम परमात्मा से कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे उससे अपना कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें समझाया कि पहले अपने को आत्मा समझो। भ्रकुटी, दोनों भ्रकुटियों के बीच में जहाँ हम तिलक करते हैं, वहाँ अंदर आत्मा का स्थान है। तो बार बार स्मृति में लाना है, मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं। ये देह तो आत्मा के रहने का घर है। तो जब मैं आत्मा, अपने को आत्मा समझ के बैठती हूँ और ऊपर परमात्मा जो निराकार ज्योति बिंदु लाइट है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, उसको याद करती हूँ। मैं आत्मा भी अजर अमर अविनाशी हूँ, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है। मैं आत्मा भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ, परमात्मा भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। जब मैं आत्मा रूप में स्थित हो जाती हूँ, इस शरीर को भूलकर आत्मा की स्मृति में स्थित हो जाती हूँ और उस परमात्मा ऊंचे ते ऊंचे स्थान पर रहने वाले अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु लाइट परम पिता परमात्मा शिव को याद करती हूँ, उसकी याद में बैठ जाती हूँ, उसके उस स्वरूप में उसको याद करती हूँ, तो मेरा कनेक्शन उससे जुट जाता है। जैसे जैसे हम इस अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे, जितना इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, उतना उससे कनेक्शन हमारा मजबूत होता जाएगा। हम उससे वार्तालाप भी कर सकते हैं, हम उससे प्रश्न पूछ सकते हैं और प्रश्न का उत्तर भी हमें मिल सकता है। और इस अवस्था में बैठकर हम उसकी सर्व शक्तियों को भी अपने में ग्रहण कर सकते हैं, सर्व गुणों को धारण कर सकते हैं। तो पहला हुआ मेरा खुद का परिचय, मैं कौन हूँ? मैं एक अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। फिर दूसरा हमें समझाया गया कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, वो कहाँ रहता है। फिर तीसरा, मुझ आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से कैसे हो सकता है, कैसे मैं उससे जुड़ सकती हूँ और कैसे मैं उसे याद करूँ, कैसे मैं उससे वार्तालाप करूँ। ये था तीसरा पॉइंट। तो इन चीज़ों से परमात्मा का भी पता लगा,
मुझे अपना भी पता लगा, मेरा सत्य परिचय क्या है। पहला, मेरा सत्य परिचय क्या है। दूसरा, परमात्मा का सत्य परिचय क्या है। और तीसरा, मैं आत्मा परमात्मा से कैसे कनेक्शन जोड़ सकती हूँ, वार्तालाप कर सकती हूँ, उसकी शक्तियाँ, उसके गुण मैं अपने में ग्रहण कर सकती हूँ। ये था तीसरा। 7 दिन के कोर्स में हमें ये समझाया गया, यही है परमात्मा का सत्य परिचय। भाइयों और बहनों, आप सबसे पहले इन चीज़ों को मानना पड़ेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो बताया जा रहा है, बताया गया है, यही सत्य है। फिर धीरे धीरे अभी अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो बता रहे हैं, ये जो बताया है, यही सत्य है। ये आपको अज्यूम करना है। धीरे धीरे जब इसको मानते जाएंगे, इस चीज को पक्का करते जाएंगे, तो आपको खुद रियलाइज होने लगेगा समय के साथ साथ कि यही परमात्मा का सत्य परिचय है। तो इस परिचय को ब्रह्मा कुमारी सेंटर में 7 दिन का कोर्स सिखाते हैं। इस 7 डेज कोर्स को आप अवश्य करिए और इससे आपको स्व का परिचय, परमात्मा का परिचय और परमात्मा से हम कैसे प्राप्तियां कर सकते हैं, कैसे मदद ले सकते हैं, कैसे उसका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, ये सब का ज्ञान आपको सत्य पता लगेगा। क्यों सत्य है ये? क्योंकि ये स्वयं परमात्मा ने आकर ही हमें बताया है, किसी और ने नहीं बताया, किसी मनुष्य ने नहीं बताया। आपने एक श्लोक सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवत भारत। जब जब कलयुग का अंत समय होता है, तब परमात्मा इस धरा पर आते हैं और ये ज्ञान हम बच्चों को आकर सुनाते हैं। तो उनके मुख के द्वारा ही ये ज्ञान सुनाया गया है, इसलिए यही सत्य है। ये आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा। फिर इस पर आगे आप चलेंगे तो आप एक समय ऐसा आएगा, आप खुद स्वीकार करेंगे, यस, यही परमात्मा है। तो आप ये 7 दिन का कोर्स करें और इस अपने को पहचाने और परमात्मा को पहचाने और उससे प्राप्तियां करें। ओम शांति।